दोस्तों आज हम जियोग्राफी वाले हिस्से के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं भवानी रिवर के बारे में। भवानी रिवर कावेरी रिवर की एक सहायक नदी है जो कि केरल से होते हुए एक जलाशय पड़ेगा। इसके बाद ये तमिलनाडु में बहती हुई कावेरी नदी से जाकर के मिलती है। कावेरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी ये मानी जाती है। यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं ये जो भवानी रिवर है भवानी सागर जलाशय का निर्माण करती है। इसके बाद आकर के ये कावेरी रिवर से मिल जाती हैं। और यदि हम इसकी तमिलनाडु की थोड़ी सी बाउंड्री से बाहर निकल कर के आते हैं जहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कुंथा हिल्स। और ऊपर में जाएंगे तो डोडा बेट्टा है। एंड यहीं पर जो है मुगुर्थी टैंक है। ये छोटा सा जो आप हिस्सा देख रहे हैं लंबा लंबा ये वाला भी आपको एक जलाशय देखने को मिलेगा। यदि हम देखें ओरिजिनेट ये कहाँ से हो रही है तो ये ओरिजिनेट होती है पालघाट रेंजेस से, केरला से। एंड इरोड डिस्ट्रिक्ट से होकर ये गुजरती है और कावेरी में जाकर के मिल जाती है। बाद में बोला जाता है कि ये रिवर कावेरी से जाकर के मिल जाती है ऑन द सलेम बॉर्डर्स में। ये जो राइस हुई है ये राइस हुई है साइलेंट वैली नामक जगह से, पालघाट की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। और ये नेबरिंग जो स्टेट है केरला वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। मतलब यहाँ पर जो आपको ऊंचा ऊंचा स्थान दिखाई दे रहा है ना, ये पालघाट की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए ना जियोग्राफी वाले हिस्से में इसकी भी कुछ सहायक नदियों के नाम बताए जाते हैं। इसकी दो नदियाँ मतलब दो सहायक नदियों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि सबसे शुरू में तो ये सिरुवानी सिरुवानी से अपना पानी ले रही है। और यहाँ पर भवानी रिवर के ओरिजिनेट होने को लेकर के हम देखें, साथ ही साथ में यहाँ पर हमको ये दो हिस्सों में दिखाई दे रही है। इसके और भी कुछ सहायक नदी हो सकती हैं लेकिन वो वहाँ पर दिखाई नहीं गई। एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। तो एक हिस्सा है इसका बोला जा रहा है सिरुवानी। इट फ्लोज इनटू कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट वेयर इट गेट्स reinforced by the Kundah river before entering Erode district in Gopi Chettipalayam। तो यहाँ पर मैप में हमें कहीं पर भी ये दो नदियों के नाम नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन जब हम इसकी जियोग्राफी पढ़ते हैं जीके के अंतर्गत, भूगोल पढ़ते हैं, भवानी रिवर के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये दो नदियाँ हैं जो कि आपस में मिल रही हैं। और इसके बाद ये जो भवानी रिवर है ना और भी ज़्यादा प्रबलित हो जाती है, इसको पावर मिल जाती है। पानी के सोर्स की यदि हम बात करें तो देखिए ज़्यादातर इसको मानसून के हिसाब से ही पानी मिलता है। साउथ वेस्ट मानसून आता है उस समय में अच्छा खासा पानी यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ये भी सप्लीमेंट करता है इसके वाटर रिसोर्सेज को। यदि हम इसके किनारे बसे हुए कुछ महत्वपूर्ण शहरों की बात करें कि कौन कौन से शहर इसके किनारे हो सकते हैं, तो काफ़ी हंड्रेड ऑफ माइल्स ये दूरी तय करती है। इरोड से होते हुए ये गुजरती है। कौन सी जगह से होते हुए गुजर रही है? इरोड से होते हुए गुजर रही है। एंड गोपी चेट्टीपलायम तालुकास से भी होकर के ये गुजरती है। इसके बाद ये भवानी सागर रिजर्वायर को अपना पानी देती है, विच टेक्स एन ईस्टर्ली कोर्स फॉलोइंग थ्रू गोपीचेट्टायम, सत्यमंगलम एंड भवानी तालुक बिफोर इट अल्टीमेटली ज्वाइन रिवर कावेरी ऑन द सलेम बॉर्डर। तो सलेम बॉर्डर में जाकर के ये एंटर करे उसके पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह से होकर के गुजरती है, जैसे कि गोपी चेट्टीपलायम तालुका एंड सत्यमंगलम
एंड भवानी तालुका, तब जाकर के सलेम का बॉर्डर चालू होगा और ये वहाँ जाकर के अपनी कावेरी रिवर के साथ में मिल जाती है।